गाइस, वेलकम टू यूनिकॉर्न मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में यह जानेंगे कि रूट क्या होते हैं और रूट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रूट के सिंबल की, यानी उसके चिन्ह की बात करेंगे कि रूट का चिन्ह किस प्रकार से होता है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने यह जो सिंबल दिख रहा है यह होता है रूट का सिंबल होता है, और इसे हम लिख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट लगाकर, और पावर में इसे लिखा जा सकता है 1/2। ठीक है, तो रूट को हम स्मॉल ब्रैकेट और पावर में 1/2 भी लिख सकते हैं। यदि स्मॉल ब्रैकेट और उसके अंदर कोई नंबर है, मैंने यहाँ पर अभी नंबर की बात नहीं की है, केवल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रूट के सिंबल की, उसके चिन्ह की। तो यदि स्मॉल ब्रैकेट में कोई नंबर है और पावर में 1/2 है, यदि स्मॉल ब्रैकेट में कोई नंबर है और पावर में 1/2 है, तो उसे हम डायरेक्टली रूट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और रूट को हम डायरेक्टली स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया √2। ठीक है, हम √2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमने पावर में 1/2 क्यों लिखा उसे भी समझ लेते हैं। हम यहाँ पर एक रूट लेते हैं और रूट के अंदर एक नंबर लेते हैं a। ठीक है, और जो पावर होती है, और रूट की जो पावर होती है हमेशा वो यहाँ पर लिखी जाती है। क्या है, यदि रूट लगाने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम यहाँ पर पावर हमेशा 2 ही मानेंगे, और जब इस यहाँ से हम रूट को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो हमेशा पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये पावर में 1/2 का मतलब ये हुआ कि जब हम रूट के अंदर के नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, जब हम रूट के अंदर जो नंबर है, जब हम उस नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं, तो वहाँ पर केवल 2 का पेयर बनता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए हमने लिया √8 लिया। ठीक है, अब आप देखिए कि इस रूट में कोई भी पावर नहीं लगी है, और जब किसी रूट में कोई भी पावर नहीं लगी होती है तो हम मान के चलते हैं कि इसकी पावर कितनी है, 2 है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, हम इस 8 का निकालते हैं फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसे समझते हैं। हमने यहाँ पर एक लाइन खींची और यहाँ पर लिखा अपन ने 8 लिखा। अब 8 का फैक्टर निकालते हैं, तो ये आपका जाएगा 2, फिर 4, फिर 2, फिर 2, फिर 1। तो यहाँ पर 8 का फैक्टराइजेशन आ चुका है 2, 2 और 2। तो यहाँ हम इसको लिख देंगे =, लिखकर यहाँ पर हम लिखेंगे रूट के अंदर 2 × 2 × 2। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि पावर 2 लगी है, तो पावर 2 का मतलब यह होता है, जब हम रूट के अंदर वाले नंबर का फैक्टराइजेशन निकालते हैं,
तो फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ पर केवल एक ही पेयर बन रहा है, केवल 2, ठीक है। तो जब हम इस 2 को, अब यहाँ पर हमने देखा, अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर केवल एक ही पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर जब ये पेयर बाहर आएंगे तो यह हो जाएगा आपका सिंगल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बच जाएगा। तो इसे हम रूट के अंदर ही लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ, हमारा अगला एग्जाम्पल है रूट 64 और पावर में कितना है 4। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इस रूट के अंदर जो नंबर है यानी 64, इसका फाइंड आउट करेंगे फैक्टराइजेशन। कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों फैक्टराइजेशन, ये अपन ने एक लाइन ड्रॉ की और लिखा 64, और ये 64 आपका कट जाएगा 2 से, तो 2 यहाँ पर आपका आएगा 32, यहाँ पर आपका आएगा 16, अगेन 8, अगेन 2 से 4, अगेन 2 से 2 एंड अगेन 2 से, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया 64 का फैक्टराइजेशन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। फैक्टराइजेशन निकालने के बाद अब हम यहां लिखते हैं रूट 64 और पावर में कितना है 4 इक्वल टू, अगेन आप रूट लिखिए यहां पे, पावर में 4 है और 64 का फैक्टराइजेशन आपका आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर पावर कितनी है दोस्तों, यहाँ पर पावर 4 है, और पावर 4 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमने जो 64 का जो फैक्टराइजेशन निकाला, तो इस फैक्टराइजेशन में क्या होगा कि यहाँ पर 4 नंबर का 1 पेयर बनेगा। तो स्टार्टिंग के आप 1 2 3 4 4 2 को ले लीजिए, ये हो गया 4 2 आपका, और जब ये आपके रूट से बाहर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, सिंगल हो जाएंगे, यानी सिंगल 2 हो जाएगा। और रूट में क्या बचेगा, रूट में बचेगा केवल 2 मल्टीप्लाई 2 और पावर में 4, और आपका आंसर यहाँ पर जाएगा बाहर में 2 और आपका यहाँ जाएगा अंदर में 4 और पावर में 4, एंड दैट्स योर आंसर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर केवल पावर ही डिसाइड करेगी, यहाँ पर केवल आपकी पावर ही डिसाइड करेगी कि फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हम कितने नंबर का पेयर बनाएं। यदि रूट में कोई भी पावर नहीं लगी है तो मतलब वहाँ पे पावर 2 है, और पावर 2 का मतलब होता है कि फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद वहाँ पे 2 नंबर का एक पेयर बनेगा, ठीक है। और यदि पावर 3 है तो वहाँ पे 3 नंबर का एक पेयर बनेगा, और यदि पावर में 4 है तो 4 नंबर का एक पेयर बनेगा, और वो नंबर बाहर आके क्या हो जाएंगे, सिंगल हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। रूट को समझने के बाद अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि रूट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि रूट का योग और अंतर किस प्रकार से किया जाता है। रूट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझने से पहले हम यहाँ पर 1 से लेकर 15 तक के नंबर का स्क्वायर रूट याद करेंगे, ताकि जब हम रूट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो हमें उन्हें सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना जाए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 15। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेके 15 तक का जो नंबर है उसका याद करेंगे स्क्वायर रूट। तो ये मैंने आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं और उनका आपको स्क्वायर रूट याद करना है। जैसे रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है,
रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, रूट 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है और रूट 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है और 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है और लास्ट में 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। यानी इसका मतलब ये है कि यदि आपको रूट के अंदर 1 दिखता है तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली 1, रूट 4 के प्लेस पर आप डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं, रूट 9 के प्लेस पर आप डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि रूट के अंदर यदि 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196 और 225 लिखा हुआ है तो आप रूट 1 के प्लेस पर 1, 4 के प्लेस पर 2, 9 के प्लेस पर 3, 16 के प्लेस पर 4, 25 के प्लेस पर 5, 36 के प्लेस पर 6, 49 के प्लेस पर 7, 64 के प्लेस पे 8, 81 के प्लेस पे 9, 100 के प्लेस पे 10, 121 के प्लेस पे 11, 144 के प्लेस पे 12, 169 के प्लेस पे 13, 196 के प्लेस में 14 और 225 के प्लेस पर 15 डायरेक्टली लिख सकते हैं। इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से रूट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रूट 2 प्लस रूट 3 को आपको ऐड करना है, तो इसे हम पहले सॉल्व करते हैं। कई लोग क्या करेंगे कि रूट 2 प्लस रूट 3 को डायरेक्टली रूट 5 लिख देंगे। अब क्यों लिख देंगे तो वो आप सुनिए। कई लोग क्या सोचते हैं, कई बच्चे यह सोचते हैं कि जिस प्रकार से 2 + 3 5 होता है तो यहाँ रूट में भी कुछ इस प्रकार से होता होगा और वो यही सोच के क्या करते हैं कि रूट 2 और रूट 3 को ऐड करते हैं और डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं रूट 5। और जबकि यह वाली जो प्रोसीजर है यह क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग है। देखिए दोस्तों, हम रूट 2 को रूट 3 से ऐड नहीं कर सकते। हम रूट 2 को रूट 3 से ऐड नहीं कर सकते। अब ऐड क्यों नहीं कर सकते तो उसका आप सुनिए एक कंप्लीट रीजन। हम रूट 2 और रूट 3 को इसलिए नहीं ऐड कर सकते क्योंकि आप देखिए दोस्तों कि रूट के अंदर जो नंबर है, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पर रूट के अंदर जो नंबर है वह सेम नहीं है। और यदि रूट के अंदर के नंबर और यदि रूट के अंदर के नंबर सेम नहीं है तो ना उनको हम ऐड कर सकते हैं और ना उनको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना उसे जोड़ सकते हैं और ना उसे घटा सकते हैं। तो यही हो जाएगा आपका। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 4 रूट 5 प्लस 7 रूट 5, यानी कि हमें 4 रूट 5 और 7 रूट 5 को क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं सॉल्व और यहाँ पर लिखते हैं अपन 4 रूट 5 प्लस 7 रूट 5। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहले जिन्हें हमें ऐड करना है, सबसे पहले जिन्हें हमें ऐड करना है उसका हमें देखना है रूट। तो पहले के रूट में है 5 और दूसरे के रूट में भी है 5, यानी कि यदि हमें किन्हीं भी रूट को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जिन्हें हमें ऐड या
सब्ट्रैक्ट करना है, वहां पर जो रूट दिया है उस रूट के अंदर जो नंबर है वह सेम है कि नहीं। अब यदि हम पहले टर्म की बात करें तो पहले टर्म में भी क्या है, √5 है, और सेकेंड टर्म में भी क्या है, √5 है। और मैंने यह आपको कहा थोड़ी देर पहले कि हम उन्हीं टर्म को, हम रूट के उन्हीं टर्म को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें रूट आपके सेम हो। तो देखिए यहाँ भी √5 है और यहाँ भी √5 है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। अब ऐड कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, अब देखिए पहले वाले टर्म में √5 के बाहर क्या है, 4, और सेकेंड टर्म में √5 के बाहर क्या है, 7। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हम हमेशा रूट के बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से ऐड करते हैं। यानी हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4 को 7 से ऐड कर देंगे। तो 4 + 7 कितना हो जाएगा, आपका 11 हो जाएगा, और बगल में आपका आ जाएगा √5। दैट्स योर आंसर। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये है आपका √3, और यहाँ पर अपन ले लेते हैं मान लीजिए प्लस में 5 √3, और इसे भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पर कि हमें √3 को 5 √3 से ऐड करना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि रूट के अंदर नंबर सेम है कि नहीं। तो देखिए यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है, यानी दोनों रूट कैसे हैं, सेम हैं। और जब रूट के अंदर के नंबर सेम होते हैं तो उन्हें हम आसानी से ऐड भी कर सकते हैं और उसे हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कि अब यहाँ पर हम कैसे इसको ऐड करेंगे। अब देखिए इस √3 के बाहर तो कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर हमेशा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, लेकिन 1 को कभी लिखा नहीं जाता। ठीक है दोस्तों, हमेशा यदि रूट के बाहर कुछ भी नहीं लिखा है, यदि रूट के बाहर कुछ भी नहीं लिखा है तो हमेशा हम क्या मानते हैं, 1 मानकर चलते हैं। अब आप क्या करेंगे, इस 5 को 1 से कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए। तो 5 + 1 आपका हो जाएगा 6, और आपका आ जाएगा √3। दैट्स योर आंसर। और एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर हम लेते हैं एग्जांपल, अपन यहाँ लेते हैं रूट के अंदर अपन ने ले लिया 64, और प्लस में अपन ने ले लिया 3 √2। ठीक है, अब इसे भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब देखते हैं कि √64 से 3 √2 ऐड होता है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले स्क्वायर रूट याद करवाया था, और मैंने कहा था कि यदि रूट के अंदर 64 है तो उसे आप डायरेक्टली 8 लिख सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा 3 √2, यानी 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है। अब आप देखिए दोस्तों, ये आपका है 8 और ये आपका है 3 √2, यानी ये जो टर्म है ये आपका बिना रूट वाला है और यह टर्म रूट वाला है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, हम कभी भी रूट वाले को बिना रूट वाले टर्म से ना ऐड कर सकते हैं ना उसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पर और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अपन यहाँ लिख दिया 5, और यहाँ अपन ने लिख दिया, मान लीजिए अपन ने लिख दिया 81 लिख दिया, और इसे भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। इसे भी हम ऐड कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी आपको मैंने कहा कि हम रूट वाले टर्म को
बिना रूट वाले टर्म से ऐड नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि रूट के अंदर जो नंबर लिखी हुई है, रूट के अंदर जो नंबर लिखी हुई है वह किसी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले क्या करना है कि आपको उस नंबर का फैक्टराइजेशन निकालने के बाद उसको कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद ही उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका 5, और चूंकि 81 9 का स्क्वायर रूट होता है तो हम रूट 81 को लिख सकते हैं 9, और हम बिना रूट वाले को बिना रूट वाले से ऐड कर सकते हैं। तो कितना आपका आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। दैट्स योर आंसर। हमारा अगला एग्जाम्पल है 3 रूट 32 माइनस 2 रूट 2, यानी हमें 3 रूट 32 को 2 रूट 2 से लेस करना है। अब आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पर रूट में जो नंबर हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट है। और मैंने आपको ये कहा कि हम जब रूट में नंबर सेम नहीं होते हैं तो उसे ना हम ऐड कर सकते हैं और ना ही उसे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक कंडीशन ये बोली कि पहले आपको क्या करना है कि आपके पास रूट के अंदर जो नंबर दिए हुए हैं पहले आपको निकालना है, उनका फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 32 का निकालेंगे फैक्टराइजेशन। तो 32 का फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और माइनस में 2 रूट 2। ठीक है, इसके बाद अब देखिए इस रूट के ऊपर कोई भी पावर नहीं लगी है, और जब रूट के ऊपर कोई भी पावर नहीं लगी होती है तो हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर पावर 2 है, और पावर 2 का मतलब होता है कि यहाँ पर 32 का हमने जो फैक्टराइजेशन निकाला वहाँ पर दो नंबर के एक पेयर बनेंगे, यानी एक पेयर ये हो गया और एक पेयर आपका ये हो गया। अब इसे बाहर निकाल दीजिए, तो आपका 3 तो पहले से बाहर है तो 3 लिख दीजिए। फिर यहाँ पर ये वाला जो 2 है, अब ये वाला जो 2 है जब ये बाहर आएगा तो हो जाएगा सिंगल, फिर ये 2 बाहर आएगा तो हो जाएगा सिंगल, और आपका बचेगा रूट के अंदर 2 बचेगा, और ये आपको हो जाएगा -2 रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ये आपको हो गया 12 रूट 2 और -2 रूट 2। अब देखिए दोस्तों, जब आपने रूट 32 को सॉल्व किया तो अब आपको लास्ट मिल गया 12 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। अब आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो रूट हैं वह क्या हो गए, सेम हो गए, और जब रूट के नंबर सेम हो जाते हैं तो हम उसे ऐड भी कर सकते हैं और उसे हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें अब 12 रूट 2 को 2 रूट 2 से लेस करना है। तो लेस हम कैसे करेंगे भाई, तो लेस हम बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से लेस कर देंगे। तो 12 में से गए 2, कितने बचे 10, और बाकी आप लिख दीजिए रूट 2 एंड दैट्स योर आंसर। तो अब आपको करना क्या है, जब रूट में आपके नंबर डिफरेंट हो तो सबसे पहले आपको निकालना है उन नंबर का फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन निकालने के बाद आपको उनका पेयर बना के बाहर निकालना है, क्योंकि जब पेयर बना के हम बाहर निकालते हैं तो हो सकता है कि जो नंबर स्टार्टिंग में दिख रहा था कि वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो लास्ट में जाकर क्या हो गया, वो ऐड भी हो गया और वह सब्ट्रैक्ट भी हो गया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं क्वेश्चन, हमने ले लिया 9 रूट 7, और यहाँ पे अपन ले लिया, मान लीजिए अपन ले लिए 5 रूट 7, और इसे भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है।
तो देखिए दोस्तों, इसे हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पर दोनों ही टर्म में जो रूट के अंदर जो नंबर हैं क्या हैं? सेम हैं। और जब रूट के अंदर नंबर सेम होते हैं तो हम उसे ऐड भी कर सकते हैं और उसे हम लेस भी कर सकते हैं। लेस कैसे करेंगे? हम बाहर वाले से क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो 9 - 5 कितना हो जाएगा? 4, और आपका रूट हो जाएगा 7। दैट्स योर आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पर 2√2 + √3 और √2 - 3√2 को आपस में ऐड करना है। अब इन्हें कैसे ऐड करेंगे दोस्तों? तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हियर, ठीक है। हमें यहाँ पर ये रहा आपका फर्स्ट टर्म और ये रहा आपका सेकंड टर्म। मान लीजिए ये आपका पूरा एक फर्स्ट टर्म है और ये पूरा आपका सेकंड टर्म है, और हमें फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से क्या करना है? ऐड करना है। कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे हियर और फिर यहाँ लिखेंगे पहला टर्म, और हमारा पहला टर्म है 2√2 + 5√3, जिसे हमें ऐड करना है √2 - 3√3 से, और यहाँ लिखेंगे प्लस और √2 - 3√3। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम ऐड करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम ऐड कैसे करते हैं? तो ऐड का मतलब होता है कि सेम रूट वाले नंबर से ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला टर्म है 2√2। अब आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में √2 वाला टर्म कहाँ है? तो ये रहा आपका √2। और हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि हम उन्हीं नंबर को, हम रूट के अंदर उन्हीं नंबर को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जहाँ पर रूट के अंदर के जो नंबर हैं वह सेम होने चाहिए। तो पहला नंबर हमारा है 2√2, यानी हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में √2 वाला टर्म ढूंढना है। तो वो कहाँ रहा? ये रहा। तो हम क्या करेंगे? √2 वाले टर्म को एक साथ कर लेंगे। तो ये आपको हो जाएगा 2√2 + √2। ठीक है। अगला टर्म है हमारा 5√3, यानी कि अब हमें √3 वाला टर्म चाहिए, और √3 वाला टर्म कहाँ है? ये रहा आपका। तो 5√3 और -3√3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हमें अब चूंकि 2√2 + √2, हमें 2√2 को 2 से ऐड करना है। और ऐड कैसे करते हैं दोस्तों? अब देखिए, इस √2 के आगे 2 है और इस √2 के आगे कुछ नहीं है, और जब रूट के आगे कुछ भी नहीं होता तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब यह ऐड हो जाएगा। तो 2 + 1 3 और फिर √2। ठीक है दोस्तों। फिर प्लस, अब ये है 5√3 - 3√3, यानी हमें 5√3 को 3√3 से लेस करना है। लेस कैसे करेंगे? हम बाहर वाले को बाहर वाले से लेस कर देंगे। तो 5 - 3 कितना होता है? 2 एंड √3, एंड दैट्स योर आंसर। तो हम इस प्रकार से रूट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।